हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ विथ मेघा 1111। आज की टॉपिक है सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटल जी कहते हैं, बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। ये हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार के शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। क्रिश्चियन डी लर्सन। लिसा निकोल्स जी कहते हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बील निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें से बील ही निकलता है। हर दिन आप बील आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे जी कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ, ये आप नहीं है, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से ये शाप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण है। बुद्ध। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले अब दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। Thank you everyone. Stay tuned.